तो आज हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स। ठीक है ना। इफ एल्स जो कि अभी तक हम जो भी प्रोग्राम कर चुके हैं वो सब सिंपल इफ में था। आज हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि सिंपल इफ में क्या प्रॉब्लम था जाकि इफ एल्स बनाया गया। ठीक है ना। तो पहले हम ट्राई करते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे सेम क्वेश्चन का आंसर इफ एल्स में करने के लिए। तो क्वेश्चन वही है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक whether a person is eligible to vote or not। ठीक है। तो सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं डायरेक्टली। और उसका मेमोरी आउटपुट जब करेंगे हमें मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश, सॉरी, ऑनलाइन कंपाइलर पे कौन io.h नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट यूज करते हैं वॉइड में। ठीक है, कॉली ब्रेकर स्टार्ट। तो यहाँ पे एंड वेरिएबल नहीं लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल एक मीनिंगफुल होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एज वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है। तो प्रिंटफ, यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर योर एज। नेक्स्ट है आपका स्कैनर %d एम्परसेंड एज। और इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंटफ यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर नहीं तो हम क्या कर रहे थे, और एक इफ लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे इफ एज इज लेस देन 18, प्रिंटर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो इसको जानने के लिए क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि इफ एल्स आया, हम इसका मेमोरी आउटपुट करते हैं। तो पेंट को मैं राइट साइड में डाल दे रहा हूँ और लेफ्ट साइड में हमारा प्रोग्राम रह रहा है। तो यहाँ पे आता है प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे केस 1 केस 2 दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ केस 1 लिखने के लिए, और यहाँ पे बना रहा हूँ मेमोरी। यहाँ पे आ रहा है मेरा आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहले क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इन, क्या हो गया ये, इधर थोड़ा इसको 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, है ना। और ये प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड स्कैनर है, void main स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन इंट एज। इंट एज क्या करता है, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। मेमोरी में एक जगह रिजर्व करेगा लेकिन उसका नाम क्या होगा, एज होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटफ एंटर योर एज। तो ये स्क्रीन में दिखाएगा एंटर योर एज। बढ़िया। नेक्स्ट है स्कैनर %d एम्परसेंड एज। तो एक नंबर एक्सेप्ट करना है 20, उसको स्टोर करेंगे कहाँ पे, एज वेरिएबल पे। अब ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, इफ 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर ये लाइन काम किया, प्रिंटर यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक ना। यहाँ पे तो आंसर खत्म हो गया है। फिर इफ क्या करता है, आंसर होने के बाद भी इसको फिर जाके चेक करता है। क्या चेक करता है, इफ 20 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर ये आंसर बोल चुका है कि एज 18 से ज्यादा है, तो आंसर तो मिल चुका है ना, तो फिर इफ को क्यों चेक करना। तो ये चेक नहीं होना चाहिए था। लेकिन सिंपल इफ इसको भी चेक करता है। अगर चेक करता है तो ये खाली
कंडीशन ट्रू होने पर ही आंसर दिखाता है। तो चेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ 20 इज लेस देन 18 कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर कोई आंसर नहीं मिला, क्योंकि फॉल्स के लिए इफ काम नहीं करता है। फिर क्या है, क्लोजिंग कॉली ब्रैकेट, मैं नहीं दिया क्या क्लोजिंग कॉली ब्रैकेट, दिया हो नहीं दिया हो, तो क्लोजिंग कॉली ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हैं, एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, ये केस वन था। तो होप आपको समझ में आया केस वन में प्रॉब्लम क्या है। ट्रू होने के बाद भी ये फिर जितना भी इफ है उनको सब चेक करता है। तो यहाँ पे इसको हटाता है और फिर चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केस टू के लिए आते हैं, और यहाँ पे और एक मेमोरी बनाते हैं, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो आते हैं कलर पेन एक यूज करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int age variable declaration which reserve space in memory। तो age के लिए एक जगह रिजर्व किया। printf enter your age, स्क्रीन में दिखाया enter your age, enter your age। तो नेक्स्ट क्या है, scanf परसेंटेज डी एम्परसेंट एज। तो एक सॉरी यहाँ पे दो डॉट छोड़ दिया, तो एक नंबर हम डालते हैं 16, एंटर। तो ये क्या करेगा, 16 को जाके एज में स्टोर करेगा। फिर क्या है, यहाँ आते हैं इफ 16 इज ग्रेटर देन 18, 16 एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर इसको तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हम जानते हैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन फॉल्स होने पर तो ये ऑटोमेटिकली आंसर दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ट्रू ही होगा। लेकिन ये फिर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और बोलेगा कि इफ 16 इज लेस देन 18 कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या आंसर आएगा, कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पर, और ये लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन, यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे कंडीशन दो दो बार चेक हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक कंडीशन हमेशा, जो भी हम कंडीशन यूज कर रहे हैं वो हमेशा आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं तो फॉल्स पार्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करो। क्यों बार बार कंडीशन को चेक करना। यही प्रॉब्लम को हटाने के लिए इस सिंपल इफ का तो क्या बना, इफ एल्स बना। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ एल्स, इफ एल्स। तो क्या होगा इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स है इफ, अगर कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हम डालते हैं, अगर ये ट्रू हुआ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में डायरेक्टली चले जाओ और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। होप आपको समझ में आ चुका है। तो एक कंडीशन है जो कि ट्रू है, ट्रू होने पर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंडीशन सपोज फॉल्स है, फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, सीधा एल्स के पार्ट में आ जाएगा, एल्स के पार्ट में जो स्टेटमेंट है वहां पे जंप कर जाएगा और उसको रन करेगा, कब, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो सेम प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं if else में करने के लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि एक्सपेक्टेड आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैं इसके लिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे हम करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void में curly bracket int age printf enter your age। ठीक है, enter your age, scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड एज। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
तो क्या लिखते थे? प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है ना? अगर नहीं तो इफ लिखना नहीं है, डायरेक्टली एल्स लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है? और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को डाल देते हैं। तो अभी ट्राई करते हैं हम अपना प्रोग्राम को मेमोरी आउटपुट करने के लिए, ताकि अब क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको हटा दिया, इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे इस प्रोग्राम को लेके आते हैं मेमोरी आउटपुट करने के लिए। तो सिंपल इफ तो समझ में आ चुका है आपको। तो पहला केस लेता हूँ, केस वन, जहाँ पे कि नंबर हम डालेंगे ज्यादा, 18 से। मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है? तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf. Void main is the starting function. Opening curly bracket is the execution of main function. Int age, variable declaration which reserves space in memory. Printf, enter your age. तो ये स्क्रीन पे दिखाएगा enter your age। ठीक है? तो scanf परसेंटेज डी परसेंट एज, तो ये एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। सपोज मैं 18 दिया, तो 18 कहाँ पे स्टोर करेगा? एज के पास। तो अब आते हैं, ध्यान से देखिए, इफ एज में कितना है? 18। 18 इज इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पर क्या करेगा? प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल टू वोट, ये मैसेज प्रिंट करेगा। यू आर एलिजिबल टू वोट, ये प्रिंट करेगा। ठीक है? लेकिन उस सिंपल इफ में क्या कर रहा था? नीचे इफ के पास जा रहा था। अभी ध्यान में रखिए, ये ट्रू होने के बाद ये अगर एग्जीक्यूट हो गया, ये और एल्स के पास जाएगा नहीं, डायरेक्टली यहां से जंप कर जाएगा नेक्स्ट पोर्शन में जा होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो इसके लिए हम बोलेंगे एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ पे एक ही बार कंडीशन चेक होगा, ट्रू होगा तो एक आंसर, फॉल्स होगा तो दूसरा आंसर। ये है पावर इफ एल्स का। इसके लिए हम इफ एल्स यूज करना चाहिए। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कहाँ पे इफ लगाना चाहिए, कहाँ पे इफ एल्स लगाना चाहिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। तो अभी के लिए, अभी यहाँ पे जो हम प्रोग्राम कर चुके हैं, जहाँ पर कि दो आंसर चाहिए, एक ट्रू के लिए एक आंसर, फॉल्स के लिए एक आंसर, वहां पे सब जगह हम इफ एल्स लगाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट केस के पास, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो केस टू पे चलते हैं। केस टू में हम मेमोरी में क्या करेंगे? एक छोटा सा वैल्यू देंगे, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है? तो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको समझने के लिए इजी होगा। ठीक है? तो पहला लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf. Void main is the starting function. Opening curly bracket is the execution of main function. In age, variable declaration which reserves space in memory. age के लिए एक स्पेस रिजर्व करेगा। नेक्स्ट है क्या? प्रिंट एफ एंटर योर एज। तो आउटपुट स्क्रीन में एंटर योर एज दिखाएगा, एंटर योर एज। ठीक है? स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एज, तो पहले एक वैल्यू यहाँ पे डालेगा 16। एंटर देने पर उस नंबर को जाके एज पे स्टोर करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? इफ कितना है? एज में कितना है? 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है? फॉल्स, है ना? फॉल्स होने पर डायरेक्टली ये कहाँ पे चला जाएगा? एल्स के पास चला जाएगा। एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। ट्रू होने पर उसके नीचे जो है स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स होने पर जो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया डायरेक्टली? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो होप आपको इफ एल्स कैसे काम कर रहा है समझ में आ चुका है। तो हम डायरेक्टली इसको प्रोग्राम में लिखते हैं, और अगर मोर देन 18 हुआ तो सेम आंसर ही आएगा ट्रू होने पर। ठीक है? तो मैं इसको पहले राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ।
ठीक है, और हमारे प्रोग्राम को मैं लेफ्ट साइड में रख देता हूँ। ऑनलाइन सी कंपाइलर को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं सबको, और लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main एंड कर्ली ब्रैकेट इंट क्या है, एज, printf, enter your age, scanf, percentage d, ampersand h, semicolon. तो if age is greater than equal to 18, printf you are eligible spelling अलग लिखता है, eligible to vote. नेक्स्ट है else, printf you are not eligible to vote. ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। तो अब इसको अगर रन करके देखें तो हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट में कर चुके हैं वही दिखाएगा। रन, तो पहले है 20, दिखाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। रन करते हैं। 16, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर रन करते हैं, यू आर एलिजिबल टू वोट अगर 18 देते हैं। तो आप जब भी रन करेंगे आपको कुछ फर्क महसूस नहीं होगा जब रन करते टाइम, बट इंटरनली जो काम करता है वहां पे फर्क आता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। अब थोड़ा जो हम प्रीवियसली प्रोग्राम कर चुके हैं उन सबको एक बार फिर लिख लेते हैं। क्या है प्रोग्राम, क्या है हम कर चुके हैं अभी तक। क्या, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे उस प्रोग्राम सभी को एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, इफ एल्स यूज करके लिखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर and check whether the number is positive और नेगेटिव। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void main, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, इंट एन, printf, एंटर ए नंबर, scanf, परसेंटेज डी, एम्परसेंड एन। और यहाँ पे इफ एल्स यूज करेंगे। इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव था, जीरो को भी हम पॉजिटिव ट्रीट किए थे, तो प्रिंट एफ द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव। नहीं तो इफ यूज किए थे, यहाँ पे डायरेक्टली एल्स यूज करके हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव का नंबर। तो इसको मैं डायरेक्टली ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर रहा हूँ। इसको इरेज कर दे रहा हूँ जो भी है, और इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, हैश इंक्लूड stdio.h void main int n, printf enter a number, curly bracket scanf, percentage d, ampersand n, if n is greater than equal to 0, तो क्या होगा, printf the number is positive। ठीक है, else printf
द नंबर इज नेगेटिव। ठीक, तो इसको रन करते हैं। तो 5 है पॉजिटिव, फिर रन करते हैं। 0 है पॉजिटिव, फिर रन करते हैं। -8 है नेगेटिव, तो नेगेटिव दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए, बाकी इवन और को चेक करने के लिए, और जो सरनेम और फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ है उसको यूज करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नंबर के साथ इफ एल्स में करने के लिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।